छुई मुई जिंदगी क्यों ख्वाब होने दूं, ख्वाहिशों की तितलियां क्यों दूर जाने दूं, है रहना जागती लहरों में, चाहे इन बहती लहरों में मैं पार ना लगूं, खालीपन क्यों है आंखों में, मैं महरूम हूँ तेरी या आंसू हूँ कोई, कैसी घड़ी आई मुझ पे जुदाई की। खलील भाई, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे? मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज चले जाएं यहाँ से। ठीक ही तो कह रहा है तुम्हारा खलील भाई। क्या मैं तुम्हें यहाँ रखना ही नहीं चाहता तो क्यों यहाँ? मेहरू, तुम तो अच्छी भली समझदार लड़की हो, तुम फिर यहाँ सब कुछ क्यों बर्दाश्त करके रह रही हो? और अल्लाह माफ करे, मैडम का जैसे सलूक है ना तुम्हारे साथ, मुलाजमा से भी ज्यादा बदतर है। और जो बात है कि असल कागजी मालकिन तुम हो, लेकिन मालकिन बनी वो घूमती जो कि मालकिन है भी नहीं। बुआ, आप फिक्र ना करें ना, मैं आ रही हूँ, मैंने सीट बुक करवा ली है, बस आप मेहरू को रोक के रखें। महरूम हूँ तेरी। नहीं असर, मैं इसकी और बुआ के हाथ का पका कुछ नहीं खाऊंगी। क्यों? मुझे जहर दे देंगी। जहर देंगी तुम्हें? इनकी जान नहीं निकाल दूंगा मैं। और एक बात बताओ, जब मैं इसको घर से बाहर निकाला तुमने कहा इसको घर पे रहने दे, अब खुद इनसिक्योर हो रही हो? जाओ मैडम के लिए गर्म दूध लेके आओ। तुमसे कह रहा हूं जाओ। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे तुम्हें ये देखकर। कितना बहादुर बनाया था मैंने तुम्हें, कितना एतमाद दिया था, कितना कुछ सिखाया था, लेकिन इस तरह ये देखकर बहुत तकलीफ हो रही है। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि तुम जहां से चली थी तुम वहीं आके खड़ी हो गई। कैसी बहादुर, कैसा एतमाद, कैसी हिम्मत। भर गई मेरू, बस एक बेबस और जिंदा लाश बन गई हो, दूसरों के हिस्से के ताबूत उठाकर। तो मेहरू हार गई। हार गई, हार गई मेरू। मेरी गुंजाइश ही नहीं है, न इस घर में और न ही किसी के दिल में। बस एक अरमान था मेरे दिल में कि मुझे असर की मोहब्बत मिलेगी, लेकिन अब वो अरमान भी नहीं रहा, क्योंकि असर तो पहले से ही अपनी मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। और जो तुमने अपने आप को उनकी खातिर बदल डाला था वो गलत थी, गलती की थी मैंने। सोचा था अजहर के लिए अपने आप को बदलूंगी तो उनकी मोहब्बत मिल जाएगी। क्या कहते थे तुमसे? यही ना, मुझे सजना संवरना नहीं पसंद, मुझे गहरे रंग नहीं पसंद। झूठ कहते थे। ये खाकी रंग, सफेद रंग, काला रंग उनके पसंदीदा रंग नहीं है। वो जबीरिया को देखा है कैसे बनती है, संवरती है, ऐसे रंग तो नहीं पहनती। और जब लाल कलर की लिपस्टिक लगाती है ना तो
बहुत ही कमाल लगती है। लाल रंग की लिपस्टिक तो सिर्फ उसी पे सजती है। और जब मैं लगाती थी क्या कहते थे मुझे? हाँ, मेकअप की दुकान, कार्टून लगती हो, जाकर मुंह धोकर आओ। झूठ कहते थे वो। उन्हें तो गहरा नीला, गहरा सब्ज, गहरा सुर्ख, ये रंग पसंद है उन्हें। तुम मेहरू, तुम यहाँ क्यों रह रही हो? नाहिद आंटी के लिए। उन्होंने मुझसे वादा किया है कल बस मेरे आने तक इंतजार करना। मैं आऊंगी ना, फिर सब ठीक कर दूंगी। तुम्हें लगता है कि उनके आने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? नहीं, तो मेरा मशवरा है कि तुम यहाँ से चली जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी मैं। अजीब औरत हो तुम। तुम्हारी बहन इतनी मुश्किल में और तुम कह रही हो कि छोड़ दो उसे। बात को समझ नहीं रही है, एक बहुत हसास मामला है और अम्मी तो ये सब कुछ बर्दाश्त भी नहीं कर पाएंगी। बस कुछ देर ठहर जाइए, फिर क्या होगा? वो तुम्हारा बहनोई अपनी महबूबा से शादी कर लेगा और तुम्हारी बहन को तलाक दे देगा और कुछ नहीं होगा। मगर हम मेहरू की मर्जी के खिलाफ भी तो कुछ नहीं कर सकते ना। अरे मेहरू तो बेवकूफ है, उसे कुछ नहीं पता। वो समझती है कि वो बेबस है, उसकी कोई मदद नहीं करेगा। तुम एक बार मुझे वो करने दो जो मैं करना चाहता हूँ, फिर देखो तुम्हारे बहनोई का क्या हाल करता हूँ मैं। एक काम करो, तुम जाओ और अपनी बहन को कल अपने घर लेके आओ। समझ गई तुम? अगर मुझे पहले पता होता, इजाजत दी होती तुम लोगों ने, तो मैं अजहर का पता नहीं क्या हाल करता। अब देखता हूं तुम्हें अजहर मियां। मेरी बेइज्जती की थी ना, सबक सिखाऊंगा तुम्हें। बहू बेगम, ये क्या कर रही हैं आप? तैयारी। कैसी तैयारी? अपने घर जाने की। फिर वही, मैं आपसे कितनी मर्तबा कह चुकी हूँ कि नहीं बुआ, बस करती। अब मुझे नहीं रोकिएगा। मेरा जब जवाब दे जाएगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आइंदा मुझे नहीं रोकिएगा, क्योंकि मेरा चले जाना ही बेहतर है। किसी ने कुछ कहा है? किसी को कुछ कहने की जरूरत है? मैं ढीठ, जिद्दी, बेगैरत बनकर इस घर में रह रही हूँ, वरना इन हालात में तो मुझे बहुत पहले चले जाना चाहिए। गलती मेरी है, इसीलिए जा रही हूँ आज। बहू बेगम, जवेरिया का सुलूक आपसे बहुत बुरा सही, लेकिन फिर भी वो आपसे बहुत पीछे हैं। बेटा, आप अजहर मियां की बीवी हैं। बीवियों वाले हुकूक तो बोलने देते, और आपके अजहर मियां के दिल में मेरे लिए कोई गुंजाइश नहीं है। वहां सिर्फ जवेरिया रहती है, और मुझे मेरी औकात अच्छी तरह से पता है। जब नाहिद आंटी वापस आ जाएंगी, तब मैं ये फैसला करूंगी कि मैं इस घर में वापस आऊंगी या नहीं। कहाँ जा रही हो तुम? तुमसे मतलब? बताओ। अपने घर जा रही हो ना? मैडम को बताया है? उनसे इजाजत ली है तुमने? मैं क्यों इजाजत लूं उनसे? उनकी मुलाजमत तुम हो, मैं नहीं। तुम्हें इजाजत की जरूरत है। बुआ, टैक्सी बुला दे। बेटा, मैं ड्राइवर से कहती हूँ
वो आपको छोड़ा। बड़ी है यहाँ पर मेरी हमदर्द जवेरिया की चमची। बुला कर लाओ उसे। मगर मैडम वो मेरी कोई बात ही नहीं सुनती है। उसे कहो कि मैंने उसे बुलाया है। जी। नखरा, उफ, इतनी आसानी से तो नहीं जाने दूंगी। हाँ, चाहोगी तो सही, लेकिन ना वापस आने के लिए। इतना तंग करूंगी, इतना दुख दूंगी कि जाने के बाद वापस आने का नाम तक नहीं लोगी। और असर की जिंदगी से तो तुम्हें जाना ही है हमेशा के लिए। मेहरू, वो मुझे हुक्म देने वाली कौन होती है? मैं उनकी मुलाजमा नहीं हूँ तुम्हारी तरह। और अब जाओ, जाकर कह दो अपनी मैडम जवेरिया से कि मैं नहीं आ रही। जा रही हूँ मैं इस घर से, और अगर रोक सकती है तो रोक कर दिखाए। यहाँ से जाने में बहू बेगम की अपनी मर्जी शामिल है। तुम अपनी मैडम को बता दो। बुआ, मेरी तरह आप भी इस घर की एक मुलाजमा ही है और इस घर के मालिकों का हुक्म मानने की पाबंद। मुझे मैडम ने कहा था कि मेहरू को यहाँ से जाने ना देना। मैंने आपको उनका पैगाम दे दिया है। बाकी आपकी जो मर्जी आए आप करें, फिर जवाब भी आपको ही देना होगा। मैं बेगम साहिबा की मुलाजिमा हूँ और मुझे उन्हीं को जवाब देना है। चलो बेटा, चले, निकलो। असल तुम्हारे घर में तुम्हारे मुलाजिम मेरी बात नहीं सुनते, तुम्हारी बीवी क्या मेरा हुक्म मानेगी? उसकी इतनी मजाल का तुम्हें इनकार करे। इस घर में उसकी हैसियत सिर्फ एक नौकर जितनी है और उसके अलावा कुछ नहीं। तो फिर तुम मुझे बता दो कि इस घर में मेरी क्या अहमियत है और उसकी क्या औकात है। मैडम अभी आते। कहाँ जा रही? घर। कौन सा घर? तुम जानती हो ना, तुम्हें इस घर से बाहर जाने के लिए मुझसे पूछना जरूरी है। फिर आपने खुद ही कहा था मुझे जाने को, तो आज क्यों रोक रहे हैं? ये तुम्हारा मसला नहीं है। तुम जानती हो ना, इस घर से बाहर जाने के लिए तुम्हें मुझसे पूछना जरूरी है, और तुमने मुझसे नहीं पूछा। चोरी छुपे जा रही थी। अंदर चल। बचाऊंगी। मेरा हाथ छोड़े। अंदर चल। छोड़े मुझे। उसको वापस बुलाने का मकसद मैडम, अच्छा खासा हमारी उस मुसीबत से जान छुट रही थी। वो आर्जी तौर पर जा रही थी और मैं उसे मुस्तकिल भेजना चाहती हूँ ताकि वापसी का कोई ऑप्शन ही ना रहे। और नाहिद आंटी, उनका भी बंदोबस्त कर लूंगी। तुम देखती रहो और चलो मेरे साथ। मुझे आपसे इस बेरहमी की कतई तवक्को नहीं थी। अब इसे यहाँ नहीं रखना तो इस कैद का फायदा? क्यों इस मजलूम पर जुल्म कर रहे हैं? जाने दें, अजहर मियां ने जाने दें। बुआ, ये इस तरह बगैर इजाजत नहीं जा सकती। किसकी इजाजत के बगैर नहीं जा सकती? मेरी इजाजत के बगैर। गुलशन, बैग की तलाशी लो। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे सोने के कंगन गायब हैं। शक तो मुझे पहले ही था, लेकिन जिस तरह ये बैग उठाकर भागी हैं, मेरा शक यकीन में बदल गया। जरूर कोई गड़बड़ है। नहीं, वही झूठ है। इल्जाम लगा रही है ये मुझ पर। मैंने कोई चोरी नहीं की है। बैग की तलाशी दे दो, अभी पता चल जाएगा कि तुम सच्ची हो या हम। ठीक है,
बैग तुम्हारे सामने रखा है, तलाशी लेनी है तो ले लो। तलाशी लो। ये शख्स मेरा शौहर है। कितनी मोहब्बत करती हूँ मैं इनसे। अपना आप भूल गई, अपनी जात, अपनी अना, अपना नाम तक मिटा डाला। सर से पांव तक बदल गई मैं अजहर के लिए। उन्होंने जो कहा मैंने किया। हासिल क्या हुआ? कुछ भी नहीं, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के मुझे कुछ नहीं मिला। ये देखिए मैडम, मिल गए। आपके कड़े इसी के बैग में थे। ओह माय गॉड, मेरी इतनी कीमती कड़े। देखा सर, देखा, बैग से ही मिला। नहीं है सर, ये नहीं हो सकता। मेरी चोरी नहीं कर सकती। तो फिर कैसे मेरी अलमारी से इसके बैग तक गया? इसका आप तो कुछ बोले। आप जानते हैं ना कि मैं चोर नहीं हूँ। कुछ क्यों नहीं कह रहे हैं आप? अजहर मियाँ, बहू बेगम चोरी नहीं कर सकती। आप तो जानते हैं इस घर में बेगम साहब की कितनी कीमती चीजें पड़ी रहती हैं, जेवर पड़े रहते हैं। उन्हें कभी इन्होंने उस पर हाथ नहीं लगाया। तो ये कड़े क्या हैसियत रखते हैं? आप बोलते क्यों नहीं, बताते क्यों नहीं कि ये चोरी नहीं कर सकती? इस सबूत के बाद मैं क्या कहूँगा? आपने भी देखा ना कि चीज कहाँ से बरामद हुई। अजहर मियाँ, ये धोखा है, साजिश है। अल्लाह के वास्ते आप अकल इस्तेमाल कीजिए। मतलब ये कि ये कड़ा आपके कहने पे गुलशन ने मेहरू के बैग में रखा है। बुआ, आपको इस उम्र में झूठ बोलते शर्म नहीं आती? मेहरू को बचाते बचाते आप मेरे ऊपर इल्जाम लगा रही हैं। कुछ तो खुदा का खौफ करे। देखिए जवेरिया मैडम, आपके होते हुए मेरे साथ क्या हो रहा है। तुम क्यों परेशान होती हो? मेहरू को तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। मुजरिम को सजा मिलेगी, पुलिस के हवाले करना ही होगा इसे। ये जुल्म है, जाती कर रहे हैं आप लोग मेरे साथ। अजहर, मैं चोर नहीं हूँ। बुआ, आप तो जानती है ना मैं चोर नहीं हूँ। मैंने कुछ चोरी नहीं किया है। ये पुलिस का मसला है, वो खुद ही मालूम कर लेगी कि कौन मुजरिम है और कौन मासूम। अजहर मियाँ, बेगम साहिबा की गैर मौजूदगी में इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर है। और इस घर की जो वाक़यात हैं, जो भी वाक़या, उसकी जिम्मेदारी भी मुझ पर ही है। अब अगर जवेरिया मैडम का कड़ा खो गया तो वो भी जिम्मेदारी मेरी है, जो मैं पूरी नहीं कर सकी। उसकी मुजरिम भी फिर मैं ही हूँ ना। आप बुलाएं पुलिस को। मैं हवालात जाने के लिए तैयार हूँ। क्या हो गया बुआ? आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? आप क्यों? बुआ, इसमें आपकी क्या गलती है? आप क्यों जाएंगी? वो आप घर की बुजुर्ग हैं, बड़ी हैं। अगर आप पे घर की जिम्मेदारी है तो वो आप बखूबी निभा भी रही हैं। आप किसी और के फेल की जिम्मेदार नहीं हैं। जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। अगर आप ये समझती हैं कि मेहरू बेगम ने चोरी की है तो यह आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप अगर इनसे बदला लेना चाहती हैं तो कोई और तरीका सोचिए। चलो बहू बेगम, चलो। ये बुढ़िया मेहरू को बचाने के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। ये आपस में दोनों मिले हुए हैं, एक दूसरे की रजामंदी के बगैर कुछ नहीं करते। जवेरिया, फजूल बातें मत करो। बुआ को मैं शुरू से जानता हूँ, उनकी तबीयत ऐसी नहीं। इस घर में मामा की तिजोरी की चाबियां उनके पास ही रही और आज तक किसी एक पैसे का भी हेरफेर नहीं हुआ। तो ये बुआ तो नहीं कर सकती। ट्रू, मगर मेहरू तो जाहिल गवार चीजों को तरसी हुई लड़की है ना, वो तो चोरी कर सकती है। क्यों गुलशन? जी, कभी की तो नहीं है, लेकिन कर जरूर सकती है वो। उसको पैसों का, चीजों का और गोल्ड का बहुत शौक है। एक दफा तो उसने अपनी अम्मी के भी गोल्ड के झुमके चुराए थे और पहने भी थे। देखा तुमने, ये है उस लड़की की औकात। जो मैं कर रही हूँ मुझे करने दो। गुलशन, तुम जाओ। जी। देखो जवेरिया, तुम्हें तुम्हारी चीजें मिल गई ना, ना फॉरगेट अबाउट दिस प्लीज। बिला वजह तमाशा खड़ा करने की कोई जरूरत नहीं। ओहो अजहर, जस्ट डोंट वरी, तुम जाओ और रेस्ट करो। देखो जवेरिया, मेहरू को जाने दो। और अगर तुम उसे यहाँ रखना चाहती हो तो उसको इस तरह तंग मत करो। मैं जानता हूँ कि वो कुछ भी हो सकती है, मगर चोर नहीं। सो प्लीज। इतना यकीन क्यों है तुम्हें उस पर अजहर? इतना तरस क्यों आ रहा है उस औरत पर जिसकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई,
हमारी जुदाई की वजह भी वही है। ठीक है सर, सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं उसे माफ कर देती हूँ। मैं चोर नहीं और ना ही मैंने कोई चोरी की है। मैं गरीब जरूर हूँ लेकिन पेट की भूखी नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आपसे गुजारिश है कि आप मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन कर लें ताकि सच और झूठ सबके सामने आ जाए, और असल चोर भी। वाह भाई वाह, केस तो बड़ा दिलचस्प है भाई, लेकिन मुझे असली चोर तक पहुंचने के लिए अदर साहब सबसे पूछगछ करनी होगी। वैसे ये लड़की है कौन? चोर। आंसू कहाँ